दोस्तों, तुम सबको कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी के लगभग 21 साल तक नशे में डूबा रहा, जिसको अल्कोहल की बहुत ही बुरी लत थी, और इन 21 सालों तक अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद उस इंसान को अचानक एक दिन होश आता है और अगले 15 सालों के दौरान अपनी जी तोड़ मेहनत और डेडिकेशन के दम पे वही इंसान UFC और ग्लोरी किक बॉक्सिंग जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में दो मार्शल आर्ट्स में दो अलग अलग डिवीजन्स में चैम्पियन बनता है। आपने बहुत सारी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम MMA फाइटर्स की कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे खबीब या जॉन जोन्स। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बचपन से बहुत ही टेंडर एज से लाइक 5-6 साल की उम्र से ही अपनी MMA की जर्नी और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एलेक्स परेरा, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में MMA की ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ही स्टार्ट करी थी 21 साल की एज में। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की लाइफ स्टोरी जानेंगे और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अगर वो एक्चुअल में अगर वो डिटरमाइन कर ले कि उसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी को किस तरह वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है और कितनी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकता है। दोस्तों, एलेक्स परेरा का जन्म जो है वो जुलाई 1987 में ब्राज़ील के एक बहुत छोटे से फवेला में हुआ था। फवेला जो बहुत ही छोटी लोकेलिटीज़ होती हैं जहाँ पे क्राइम और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आज भी प्रेवलेंट हैं, ऐसी ही लोकेलिटी में एलेक्स परेरा 1987 में पैदा हुए। और क्योंकि वो अपने परिवार में इकलौते ऐसे इंसान थे जो कुछ कमाई या अर्निंग कर सकते थे, तो उनको 12 साल की टेंडर सी एज में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और उसके बाद वो एक ब्रिक लेयर जो होते हैं हमारे यहाँ, जिसको मिस्त्री बोला जाता है, जो इमारतें और मकान बनाते हैं, ऐसे एक इंसान के असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। सोचिए कि सिर्फ 12 साल के एज में छोटा सा बच्चा, ऐसी एज में वो इंसान कमाने चला जाता है। और लगभग 16 साल की उम्र आते आते उस इंसान को अपने पीयर्स की वजह से, जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी वजह से शराब की ऐसी लत लगी कि ये इंसान लगातार शराब के नशे में लगभग 5 साल तक डूबा रहा। और ये एलेक्स परेरा खुद बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, इतनी ज़्यादा शराब पिया करते थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता था। लगभग 21 साल की एज तक आते आते उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें कुछ चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। और 21 साल की उम्र में उन्होंने किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करी। किक बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है, आपको मैंने इसके बारे में बताया पहले की वीडियोज़ में। बॉक्सिंग से मिलता जुलता स्पोर्ट होता है, लेकिन इसमें किक्स भी यूज़ की जाती हैं, यानी लात से भी मारा जाता है फाइटर्स को। किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद एलेक्स परेरा को जल्दी ही एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं फाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, बदल कर सकती है। और जिम ज्वाइन करने के कुछ टाइम के बाद ही वो अपनी जिम में सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक बन गए। इसके बाद उनका एमेच्योर फाइट्स का सिलसिला शुरू हुआ। एमेच्योर फाइट्स स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद ही एलेक्स परेरा को पैसे भी मिलने लगे फाइट्स के लिए। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको वो 12 साल की उम्र से खोज रहे थे, वो उन्हें किक बॉक्सिंग में मिलने लगी। इस चीज़ ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें इस स्पोर्ट को, और इस स्पोर्ट ने उन्हें अच्छी तरीके से पे ऑफ भी किया। अपने पूरे किक बॉक्सिंग के करियर के दौरान एलेक्स परेरा ने 40 फाइट्स लड़ी, जिसमें से उन्होंने 33 फाइट्स जीती। इस दौरान वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग में दो डिवीजन्स के चैम्पियन बने। एलेक्स परेरा कुछ इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2014 में उन्होंने ग्लोरी किक बॉक्सिंग का मिडिल वेट कंटेंडर टाइटल जीता। और इस मैच में उन्होंने हराया डस्टिन जैकोबी को। एक बहुत ही ब्रूटल लेफ्ट हुक के थ्रू उन्होंने ये फाइट जीती, और जिसके बाद उनको एक निकनेम भी मिला, जिसको कहते हैं पॉटन। पॉटन का मतलब होता है, जो उनकी टूपी लैंग्वेज है उसमें उसका मतलब होता है स्टोन हैंड्स। इसके बाद एलेक्स परेरा की लाइफ एज़ यूजुअल चलती रही, फाइट्स जीतते रहे, हारते रहे, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ फाइट्स जीते, कुछ हारे, और इस दौरान उनका जो शराब और अल्कोहलिज्म के साथ उनकी लड़ाई थी वो जारी थी। कभी वो सोबर हो जाते थे, फिर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते थे। वेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता था फाइट्स के बीच में। तो ये सिलसिला चलता रहा। 2016 में वो मोमेंट आता है जिसने कहीं ना कहीं आज एलेक्स परेरा जो हैं उनको एलेक्स परेरा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनका पहली बार मुकाबला होता है 2016 में इजराइल अडेसान्या के साथ। अब ये नाम जो मैंने अभी लिया, इजराइल अडेसान्या, ये हम सभी को पता है। ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द स्पोर्ट, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग दोनों स्पोर्ट्स में वन ऑफ द लेजेंड्स में गिने जाते हैं। पहले मैच में एलेक्स परेरा ने यूनानिमस डिसीजन के थ्रू ये मैच जीता, और दोबारा इनका मुकाबला हुआ इजराइल अडेसान्या के साथ 2017 में, जब इन्होंने इजराइल अडेसान्या को नॉकआउट किया।
अब 2 मुकाबले इजराइल अडेसान्या के साथ एलेक्स पेरेरा के हो चुके थे ऑलरेडी, जिसके बाद इजराइल अडेसान्या ने डिसाइड किया कि अब वो और किक बॉक्सिंग नहीं करेंगे और उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरफ कदम बढ़ाया और UFC के साथ डील साइन करी। इजराइल अडेसान्या इस दौरान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करते जा रहे थे। वो उनका UFC के साथ अपना एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को हराया और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया कि वो भी टॉप MMA फाइटर्स में से एक हैं दुनिया भर में। और इस दौरान वो मिडिल वेट चैम्पियन भी बने UFC में। एलेक्स पेरेरा की जर्नी अपनी अलग तरीके से चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने ग्लोरी किक बॉक्सिंग में पहले मिडिल वेट का टाइटल जीता, फिर लाइट हैवीवेट में इंटरिम चैंपियन बने और 2021 में उन्होंने लाइट हैवीवेट का भी चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम करी। और ऐसा करने वाले वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग की हिस्ट्री में पहले फाइटर बन गए जिन्होंने यूनानिमसली एक ही साथ 2 डिवीजन्स में चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद साल आता है 2021, जब उनको ऑफर मिलता है UFC की तरफ से कि वो UFC में एज ए मिडिल वेट कंटेंडर ज्वाइन करें। और अपनी शुरुआती 2 फाइट्स एलेक्स पेरेरा ने UFC में, पहली फाइट नॉकआउट के थ्रू जीती, दूसरी फाइट यूनानिमस डिसीजन के थ्रू जीती और तीसरी ही फाइट में उनका मुकाबला हुआ शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। दोस्तों शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में हम सभी जानते हैं, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, इसी चैनल पे अपलोडेड है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आगे चल के वही शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अडेसान्या को हरा करके मिडिल वेट चैंपियन भी बने। लेकिन इस मुकाबले में जब उनका सामना एलेक्स पेरेरा से हुआ तो सारे डिवीजन्स में एलेक्स पेरेरा उन पर भारी पड़े, स्ट्राइकिंग के डिपार्टमेंट में स्पेशली, और एक खतरनाक लेफ्ट हुक के थ्रू उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर दिया। इसके बाद एलेक्स पेरेरा की जो पुरानी एक राइवलरी चल रही थी इजराइल अडेसान्या के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइव हो रही थी। लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को हाइप अप कर रहे थे और लोग डिमांड कर रहे थे कि क्योंकि अब एलेक्स पेरेरा UFC में आ चुके हैं तो उनका सामना होना चाहिए इजराइल अडेसान्या के साथ, जिसको वे ऑलरेडी 2 फाइट्स में किक बॉक्सिंग में हरा चुके थे। काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी इस चीज़ को और UFC ने इस चीज़ को समझा और फैंस की इस ख्वाहिश को पूरा किया और फाइनली दोनों का आमना सामना हुआ UFC के ऑक्टेगॉन में। नवंबर 2022 के महीने में एलेक्स पेरेरा का सामना होता है इजराइल अडेसान्या से और इस मुकाबले में एलेक्स पेरेरा ने इजराइल अडेसान्या को टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू हरा दिया और वो बन गया UFC के मिडिल वेट चैम्पियन। अब एक ऐसा इंसान जो 21 साल की उम्र तक नशे और इन गलत हरकतों में डूबा हुआ था, अचानक उसका ऐसा एडवेंट हुआ और उसने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और फाइनली ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीजन्स में चैंपियन बना, UFC में मूव किया और UFC में इजराइल अडेसान्या जैसे लेजेंड मार्शल आर्टिस्ट को हरा करके मिडिल वेट चैंपियन बना। इस चीज़ ने उनको इस्टेब्लिश कर दिया एज वन ऑफ द बेस्ट MMA मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई कि क्या अडेसान्या का जो प्राइम रहा है लाइफ का वो पूरा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एलेक्स पेरेरा ने उन्हें हराया काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज़ किए जाने लगे उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और फाइनली इन्हीं क्वेश्चंस को शट ऑफ किया इजराइल अडेसान्या ने 2023 में, जब उनका सामना हुआ एक रीमैच में एलेक्स पेरेरा के साथ। इस मैच में इजराइल अडेसान्या ने अप्रैल 2023 के महीने में एलेक्स पेरेरा को ब्रूटली नॉकआउट किया और एक बहुत ही शानदार विक्ट्री स्पीच दी जो आज भी ट्रेंड करती है काफ़ी ज़्यादा MMA चैनल्स के ऊपर। इस लॉस के बाद एलेक्स पेरेरा ने डिसाइड किया कि अब वो मिडिल वेट डिवीजन में फाइट्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वेट कट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो जाया करते थे। इसलिए एलेक्स पेरेरा ने डिसाइड किया कि अब वो अपना वेट इतना ज़्यादा कट नहीं करेंगे और वो लाइट हैवी वेट डिवीजन में फाइट्स करेंगे। UFC में लाइट हैवी वेट में मूव करने के बाद एलेक्स पेरेरा का सामना होता है जैन ब्लैकहोविच के साथ। और जोकिंगली बहुत से लोग ऐसी बातें भी बोलते हैं कि अपने कोच का बदला लेने के लिए एलेक्स पेरेरा ने ये मूव किया था और वेट अपना इन्हांस किया था। सो इन्होंने जैन ब्लैकहोविच को हराया। इसके बाद उनको फाइट ऑफर होती है, उस टाइम का जो वेकेंट टाइटल था लाइट हैवीवेट UFC का, उसको पूरा करने के लिए इनका सामना होता है जीरी प्रोहाश्का के साथ। जीरी प्रोहाश्का बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फ़ाइटर हैं जो चेक रिपब्लिक से आते हैं। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं और बहुत लोग ऐसा मानते थे कि एलेक्स पेरेरा को वो ईज़िली हरा देंगे इस फाइट में, लेकिन एलेक्स पेरेरा ने ये फाइट बहुत ही ईजिली सेकेंड राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू जीत ली और जीरी प्रोहाश्का को हराया। जीरी प्रोहाश्का को लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप बाउट में हराने के बाद एलेक्स पेरेरा का सामना होता है जामहाल हिल से। अब जामहाल हिल जो हैं ये ऑलरेडी UFC के लाइट हैवीवेट चैंपियन थे, बट इनको एक इंजरी की वजह से, शोल्डर इंजरी की वजह से अपना टाइटल वैकेट करना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस मैच की भी और बहुत ज़्यादा ये फाइट प्रमोट की गई थी कि वन ऑफ द बेस्ट लाइट हैवीवेट चैंपियंस ऑफ ऑल टाइम, ऐसा करके इस फाइट को प्रमोट किया जा रहा था। फाइनली अप्रैल 2024 में इसी साल ये मुकाबला हुआ दोनों का
और मैंने हम सभी ने देखा कि किस तरह एलेक्स परेरा ने पहले ही राउंड में जमाल हिल को नॉकआउट किया और अपने इस बेल्ट को पहली बार डिफेंड किया। अभी इसी महीने लगभग आज से 10 दिन 12 दिन बाद इनका मुकाबला होने वाला है दोबारा से जीरी प्रोहाचका के अगेंस्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने जा रही है। एलेक्स परेरा की पूरी लाइफ की जो कहानी है वो हमने इस वीडियो में जानी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फाइटर है और ये जो इस फाइटर की ज़िंदगी की कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में भी और बाकी दूसरे देशों में भी जो 16 से 22-25 साल की जो एज होती है, इसमें बहुत से यूथ जो हैं हमारे देश के या बाकी देशों के जो युवा होते हैं वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, नशे और इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन एलेक्स परेरा एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। हम सभी को इस फाइटर की लाइफ से सीख लेनी चाहिए, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटर है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल फाइटर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स, मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है एलेक्स परेरा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में जो आप बहुत सा टाइम से आप सभी डिमांड कर रहे हैं मुझसे, जिसमें इस्लाम मखाचेव और खबीब जैसे फाइटर्स की लाइफ स्टोरी डिस्कस करने के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं आपके रेगुलर टच में बना रहूँ और इंटरेक्शन हमारा होता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियोज़ में हम आगे बाकी फाइटर्स की लाइफ के बारे में बातें करेंगे। जय हिंद।